तो सारे जीव जंतु लोग का क्या मतलब साबित आखिर कर दिया कि आप लोग जीव जंतु हो, है ना जी? तो मुंह से ही निकलता है, क्लास भी नहीं शुरू हुआ बस जीव जंतु साबित हो। चलिए बढ़िए, अल्लाह ना करो। आज के क्लास में रीट के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? रीट के बारे में। इधर देखो, रीट आखिर होता क्या है? रीट कितने प्रकार का होता है? रीट कौन जारी करता है और किन किन परिस्थितियों में रीट को जारी करता है सुप्रीम कोर्ट? समझ रहे बात को? तो रीट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रीट जारी किया जाता है। आखिर रीट का मतलब एक साधारण भाषा में आप क्या कह सकते हैं? रीट का मतलब क्या होता है? तो रीट का मतलब होता है आदेश जारी करना। रीट का मतलब क्या होता है? आदेश। रीट का मतलब आदेश। आखिर इस आदेश को जारी कौन करता है, इसके बारे में बताएंगे। यह कितने प्रकार का होता है और किन किन परिस्थितियों में रीट को जारी किया जाता है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को रीट जारी करने का तो अधिकार तो है ही, लेकिन हाई कोर्ट को भी रीट जारी करने का अधिकार है। समझ रहे बात को? लेकिन हाई कोर्ट किन परिस्थितियों में रीट जारी करती है, इसके बारे में ये बात की चर्चा होगी। लेकिन आज जो स्पेशल जो मैं जो बता रहा हूं, वो सुप्रीम कोर्ट रीट जो जारी करती है, किन किन परिस्थितियों में रीट जारी करती है और उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। समझ रहे हैं बात को? कितने प्रकार का? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। आइए आपको बताते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। जोर से बोलो। बंदी प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। बड़ा उटपटांग नाम लगता है ना, याद करना मुश्किल है थोड़ा सा कि कैसे इसको याद कर सकेंगे। थोड़ा नाम ही थोड़ा उटपटांग टाइप का है, क्लिष्ट थोड़ा सा शब्द है ना, तो याद रखना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। खैर, इसका भी मैं समाधान कर दूंगा। इसके समाधान के पहले मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एससी और अनुच्छेद 216 के तहत एचसी, अर्थात कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यह हुआ कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने का अधिकार है? अनुच्छेद 32 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत। अरे बोलता क्या ना जी, कहीं का सब देख के भी नहीं बोल पाते हो। हाई कोर्ट को किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करने का अधिकार है? 226 के तहत। अर्थात हाई कोर्ट भी रीट जारी करती है और सुप्रीम कोर्ट भी रीट जारी करता है। समझ रहे बात को? रीट कितने प्रकार का होता है? बोलता क्या है? रीट कितने प्रकार का? लेकिन ये थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द में है और इसको याद रखना थोड़ी सी आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए मैं एक कोई ट्रिक बता देता हूं। बहुत सी साधारण सा एक ट्रिक है कि इसको याद कैसे रखिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब आप इसमें समझ लीजिए कि ये बंदी, क्या बंदी? ये बंदी। प्रतिषेध, इसको पति। परमादेश, इसको परमेश्वर। ठीक है। उत्प्रेषण, उसका। अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार। अब इस तरह से साधारण शब्दों में रहेगा ना।
अब क्या बन गया? बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। बोलो एक बार जोर से। बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको बंदी याद रखना। प्रतिशोध का मतलब पति, परमादेश मतलब परमेश्वर, उत्प्रेषण का मतलब उसका, अधिकार परीक्षा मतलब अधिकार। इस प्रकार से बंदी पति परमेश्वर, पति परमेश्वर टाइप का होता है ना, टाइप का क्या, पति परमेश्वर ही होता है, टाइप बोल देते हैं, पति परमेश्वर ही होता है। इस प्रकार से याद रखो ना, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर मतलब प्रतिषेध, परमादेश मतलब परमेश्वर। तो पति परमेश्वर का उसका समस्त अधिकार उसके ऊपर होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो, क्या, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार। इस प्रकार से याद रह जाएगा। आइए अब जानते हैं कि हम लोग एक एक करके अब इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये पहला रीट, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि रीट का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जाता है। क्या? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया जाता है, तो रीट को ही आप कह सकते हैं आदेश। तो किस किस प्रकार का आदेश होता है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए। पहला, एक एक करके हम बताएं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या होता है। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट कब सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, समझ रहे बात को? बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट मतलब आदेश सुप्रीम कोर्ट कब जारी करती है, कब जारी करता है, इसके बारे में आप समझ लीजिए, समझिए इसमें। आप लोग फिल्मों में देखे होंगे, या तो कई सारे ऐसे, कभी इधर भी अपने गांव ग्रामीण क्षेत्र में आप लोग देखे होंगे कि पुलिस किसी को पकड़ के ले जाती है ना, कोई अपराधी को पकड़ता है ना जी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, पुलिस जब किसी भी अपराधी को पकड़ लेती है तो उसको जेल में बंद कर देती है। अर्थात कोई भी अपराधी हो, छोटा अपराधी, बड़ा अपराधी, चाहे कोई बहुत बड़ा दुर्दांत कोई आतंकवादी ही क्यों ना हो, चाहे किसी कोई अपराधी ने किसी का मुर्गी ही क्यों न चोरी की हो, या किसी ने बैंक में ही डाका क्यों नहीं डाला, अपराधी अपराधी होता है, पुलिस उसे पकड़ती है ना। तो पुलिस का काम होता है उस अपराधी को 24 घंटे के अंदर अदालत के समक्ष उसको पेश करना है। कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर किसी भी परिस्थिति में उस अपराधी को अदालत मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। बंदी, पुलिस की वो बंदी है ना, अपराधी है ना। अर्थात बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये होता है कि मजिस्ट्रेट के समक्ष, अदालत के मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर उस अपराधी को सशरीर, मतलब उसको किसी भी हालात में सशरीर मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित करवाना पड़ेगा, तो करवाना पड़ेगा। समझ रहे बात को? अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि किसी ने, अगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने अगर उपस्थित नहीं करवाया, 24 घंटा बीत गया और मजिस्ट्रेट के सामने उसको उपस्थित नहीं करवाया उस अपराधी को, ऐसी परिस्थिति में क्या हो सकता है? ऐसी परिस्थिति में वो जो अपराधी है ना, वो अपराधी कानूनन रूप से उसकी जीत हो जाएगी, कानूनी रूप से जीत हो जाएगी, चाहे जितना भी बड़ा दुर्दांत अपराधी क्यों ना, अगर 24 घंटे के अंदर अगर उसको प्रस्तुत नहीं किया है मजिस्ट्रेट के सामने, तो वह अपराधी की जीत हो जाएगी। किस प्रकार से जीत हो जाएगी? कि 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत नहीं किया, हो सकता है 30 घंटे के बाद, हो सकता है 28 घंटे के बाद, 40 घंटे के बाद या 3 दिन के बाद उसको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वैसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रीट जारी कर देती है। और रीट जारी करके क्या करता है, उसको रिहा करने का आदेश दे देगा। तो ये कहलाता क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। मतलब उस बंदी को, उस अपराधी को प्रत्यक्ष रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको प्रस्तुत करना पड़ता है। ये कहलाता है क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अर्थात अपराधी को सशरीर उपलब्ध होना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया? 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर बंदी को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। अगर 24 घंटे का अंदर अगर प्रस्तुत नहीं किया तो फिर क्या होगा?
अपराधी जीत जाएगा। छोड़ दिया जाएगा। समझ रहे हैं? अर्थात ये जो रीट जो जारी करता है, ये जो रीट जो होता है ना, रीट, ये रीट किसी अपराधी को सजा नहीं देता है, किसी अपराधी को सजा नहीं देता है, बल्कि ये जो रीट जो होता है वह दंड नहीं देता है रीट, बल्कि उसको कानूनन सपोर्ट करता है। समझ लीजिए एक तरीके से, क्योंकि कानून के विरुद्ध चलने से काम नहीं चल सकता है। समझ गए? इसका मतलब क्या होता है कि सशरीर प्रस्तुत करना। सशरीर क्या मतलब? सशरीर, सशरीर प्रस्तुत। कहां पर प्रस्तुत करना है? सशरीर कहां पर प्रस्तुत करना है जी? कहां पर प्रस्तुत करना है बंदी को, अपराधी को? अदालत के समक्ष। सारे अपराधी को सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं जाकर के प्रस्तुत करेंगे। समझ रहे जी? तो इस प्रकार से उसे सशरीर प्रस्तुत करना पड़ता है। इस बात को आप समझ गए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या होता है? सब समझ में आ गया ना? बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलो मैं पूछता हूं, किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है? अनुच्छेद 32 के तहत। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करती है? अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ किसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट के रिट के बारे में। समझ रहे बात को? चलिए अब मैं अगला बताता हूँ कि प्रतिपत्ति मतलब प्रतिषेध। प्रतिषेध इसके अंतर्गत क्या क्या चीज होता है? प्रतिषेध के अंतर्गत, ठीक है? इसमें क्या होता है कि जब कोर्ट में किसी भी मामले की सुनवाई चल रही हो, किसी भी मामले की सुनवाई क्या हो रही है? सुनवाई जारी है। सुनवाई क्या? जारी। फैसला आया नहीं है, सुनवाई चल रही है। कोई भी किसी भी मामले पर मान लेते हैं कि उस पर क्या हो रहा है कि उस पर सुनवाई जारी है। अच्छा, सुनवाई जब जारी होती है इसमें क्या होता है कि निचली अदालत कहने का मतलब कि हाई कोर्ट और उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो जिला अदालत के स्तर के जो होते हैं, ठीक है ना, निचली अदालत को जब सुनवाई जब चल रही होती है तो निचली अदालत मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है। कब? निचली अदालत को सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी करता है। क्या जारी करता है? चलो चलिए बहुत अच्छा, समझ रहे हैं? निचली अदालत जब अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है, निचली अदालत क्या होता है? जब अधिकार क्षेत्र से बाहर, अधिकार क्षेत्र से बाहर मतलब क्या समझ रहे हैं? अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है। अधिकार क्षेत्र से बाहर जब कार्य करती है। अब इसको इस प्रकार से समझिए, जब कोई निचली अदालत अधिकार क्षेत्र से किसी भी मामले की अगर बाहर अगर वह सुनवाई करती, जैसे मान लेते हैं ये केंद्र सरकार और प्लस राज्य सरकार, या तो फिर राष्ट्रपति का चुनाव, किसका? राष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। मान लेते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जितने भी सारे जो मामले होता है तो उस पर सुनवाई करने का एकमात्र अधिकार किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। या तो फिर मान लेते हैं कि देश में राष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है और उसमें किसी मामले को लेकर के उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई। अब ये गड़बड़ी की सुनवाई को लेकर के एकमात्र सुनवाई करने को, उस पर निर्णय देने को, उस पर फैसला देने का अधिकार किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। समझ रहे इस बात को? ये सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र है। सुप्रीम कोर्ट ही इस पर सुनवाई कर सकती है। लेकिन सुनवाई करने लगा कौन? हाई कोर्ट।
सुनवाई कौन करने लगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुनवाई करने। अधिकार है किसका सुनवाई करने का? सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इसका अदालत में, किस अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इसकी मतलब सुनवाई चल रही है। जब कोर्ट में सुनवाई जारी रहती है, समझ रहे बात को? कोर्ट में क्या चीज की सुनवाई चल रही थी? जब निचली अदालत अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करती है। अब यहाँ पर हाई कोर्ट को इन सभी मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वह सुनवाई कर रहा है। इसका मतलब अधिकार क्षेत्र से वह बाहर काम कर रहा है। मतलब क्या हो गया कि जितनी ताकत है उस ताकत से भी ज्यादा वह ताकत लगा रहा है। समझ रहे हैं? तब ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? इसके ऊपर निचली अदालत पर रीट जारी कर देगी। रीट जारी कर देगा। रीट जारी करके क्या कर देगा? इसको क्या कर देगा? रोक देगा। रोक छोटा कहीं का रोक देगा कि सुनवाई करना मेरा अधिकार क्षेत्र में, तुम कैसे सुनवाई कर लिया? तो निचली अदालत जो फैसला जो दिया रहता है, वो निचली अदालत के द्वारा दिया गया फैसला को सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगा? रोक देगा उसको। रुको, ये मेरा अधिकार क्षेत्र का चीज है, तुम कैसे इस पर अधिकार कर लिया? तुम कैसे इस पर सुनवाई कर लिया? समझ में आया? किसको कहते हैं? प्रतिषेध। कहने का मतलब, प्रतिषेध का मतलब, कहीं कहीं पर देखते हैं, कोई कहीं पर कोई सार्वजनिक स्थान पर जाते होंगे, किसी ऑफिस वगैरह में आप जाते होंगे, तो उसमें प्रवेश निषेध लिखा रहता है। प्रवेश निषेध लिखा रहता है ना जी? प्रवेश निषेध लिखा रहता है। इसका मतलब क्या है? कि अंदर जाना मना है, निषेध है। अंदर जाने का आज्ञा या आदेश या ऑर्डर नहीं है। तो यहां पर आप इसको प्रतिषेध बोलिए या परिषेध बोलिए, बात दोनों एक ही है। समझ रहा है? प्रतिषेध, समझ गया ना जी? अर्थात इसके कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की मामले की सुनवाई कौन कर रहा था? हाई कोर्ट या निचली अदालत कर रहा था, जो कि उसका वह अधिकार नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत को आदेश जारी करेगा और उस आदेश को क्या कर देगा? इसके फैसले को क्या कर देगा? रोक देगा। इसको कहते हैं प्रतिषेध। जिस प्रकार से कहीं पर जाती हो और दरवाजे में लिखा रहता है कि प्रवेश निषेध, मतलब अंदर जाना मना है, उसी प्रकार से जो हमारे अधिकार का क्षेत्र का जो चीज है उस पर हम सुनवाई करेंगे। तुम्हारा सुनवाई करना इस पर क्या है? मना है, तुम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई कि प्रतिषेध का मतलब क्या होता है? सब समझ गए जी? ये कहते हैं, इसको प्रतिषेध कहते हैं। अब चलिए आते हैं, हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं परमेश्वर मतलब परमादेश। इसके बारे में हम लोग अब इसमें अध्ययन करते हैं कि परमादेश क्या होता है। समझ रहे बात को? परमादेश, परमादेश के अंतर्गत, परमादेश के अंतर्गत क्या होता है कि सार्वजनिक, इसमें सार्वजनिक बोलिए, सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब, सार्वजनिक का मतलब सार्वजनिक कार्यों, कर्तव्यों, सार्वजनिक कर्तव्यों, ठीक है, सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर, नहीं करने पर, सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं करने पर, कहने का मतलब जितने भी सारे जो पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, जितने भी सारे सरकारी कर्मचारी लोग हैं, उन लोगों के पास सार्वजनिक कर्तव्य होता है काम करने का ना। हाँ सर। सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन न करने पर, अब मान लेते हैं कि सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन अगर नहीं करता है कोई सरकारी संस्था है या कोई संस्था है या कोई सरकारी संस्था जो सरकारी आदेश का पालन नहीं कर रहा है, उसका जो कर्तव्य है, मान लेते हैं कि कोई पुलिस प्रशासन है, कोई एसआई है, तो उसका एक कर्तव्य है ना भाई, जनता के प्रति, समाज के प्रति उसके एक कर्तव्य है ना। लेकिन वह कर्तव्य का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, बस दारू पीता है, सूत देता है, थानवे में सूत देता है, और 2-4 को चेला चपाटी को भेज देता है, कहां पर जा रहे, हाइवा जा रहा है, जरा 200-400 तहसील करके ले आओ, करता है कि नहीं से करता? तो वो सार्वजनिक कर्तव्यों का वह सही तरीके से पालन नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति में अब मान लेते हैं, इसमें एक तो इस प्रकार से उदाहरण देते हैं कि मान लेते हैं क्या आप सभी लोग स्टूडेंट और विद्यार्थी हो, क्या आपको जाति प्रमाण पत्र की बनाने की जरूरत है,
आपको कोई अन्य कोई आय प्रमाण पत्र, कोई आवासीय प्रमाण पत्र, इस सारे चीजों की आपको जरूरत है। और आप ब्लॉक घूर रहे हैं, लेकिन कोई आपका काम नहीं कर दे रहा है, कोई आपका काम नहीं कर रहा है, आपको खूब घुमा रहा है, लेकिन आपका काम कोई कर नहीं दे रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप अदालत अगर चले जाओगे और वहां पर आप यह शिकायत दर्ज कर दोगे कि मैं इतने दिनों से एक छोटे से काम के लिए मैं अपने पदाधिकारी के पास मैं घूम रहा, लेकिन वो मेरा काम नहीं कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में वह कोर्ट के द्वारा उसे आदेश दिया जाएगा कि तुम सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से नहीं कर रहे हो, तुम्हें इसे करना पड़ेगा। तो वह आदेश जारी करता है। तब इसको कहते हैं परमादेश, मतलब परमेश्वर। परमादेश मतलब सार्वजनिक कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने पर किसी पदाधिकारी पर या किसी सरकारी संस्था पर या सरकार के ऊपर भी अदालत उसके ऊपर रीट जारी करता है, सरकार को वह कार्य करने के लिए आदेश देता है। समझ में आ गई ना बात? इसको कहते हैं परमादेश। इसको आप कह सकते हैं हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब हम आदेश देते हैं। समझ गया जी? हम आदेश देते हैं, ये हो गया। हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं। कौन आदेश दे रहा है? अरे कोर्ट, अदालत ने आदेश दे रहा है कि तुम अमुक व्यक्ति को इतना तुम परेशान कर रहे हो, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि इसका काम हो जाना चाहिए। इसको कहते हैं परमादेश। ये तीसरा रीट हो गया। समझ में आ रही है बात? अब चलते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण आखिर क्या होता है? ठीक है ना? उत्प्रेषण के बारे में इसमें देखिए, यहां पर एक बात को मैं बता देता हूं। यहां पर प्रतिषेध के बारे में जब देख रहे थे कि यहाँ प्रतिषेध में जब कोर्ट में सुनवाई जारी रहती है तब निचली अदालत इसको यहाँ पर आदेश जारी करता है, रोक देता है। लेकिन ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर उत्प्रेषण में भी है। यहाँ पर उत्प्रेषण में क्या है कि उत्प्रेषण के अंतर्गत कोर्ट का निर्णय, मतलब कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद यहां पर अभी आपने देखा कि प्रतिषेध के अंतर्गत क्या कि कोर्ट की सुनवाई चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने रीट जारी किया और इसकी कार्रवाई को रोक दिया कि रुको, तुम काम नहीं कर सकते, मेरा अधिकार क्षेत्र। यहां पर प्रतिषेध के अंतर्गत कोर्ट में सुनवाई जारी रहती है, मामला चल रहा होता है, लेकिन उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि कोर्ट का निर्णय आने के बाद इसको रोकता है। इसमें क्या होता है कि सुनवाई चल रही होती है, ठीक, लेकिन इसमें उत्प्रेषण में क्या होता है कि कोर्ट की सुनवाई हो चुकी होती है। कोर्ट जो फैसला जो दिया हुआ रहता है वो कोर्ट का फैसला, कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद क्या होता है, कोर्ट का निर्णय आ जाने के बाद यह उसको बताता है रीट जारी करके कि तुमने अधिकार क्षेत्र से, क्या अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य किया है। यहां पर समझिएगा, यहां पर एक छोटा सा डिफरेंस है। प्रतिषेध के अंतर्गत क्या होता है कि रीट तभी जारी कर दिया जाता है जब सुनवाई चल रही होती है, बीच में जाकर के उसका टेटवा दबा देता है, रोक देता है कि रुको। लेकिन यहां पर देख लेता है कि चल तुमको जो करना है सिर्फ कर ले, तुम पूरा काम अपना पहले कंप्लीट कर ले भैया, उसके बाद हम जाकर के तुमको हम दबोचेंगे। तो यहाँ पर सारा काम, कोर्ट का सारा निर्णय जब आ जाता है, कोर्ट का सारा निर्णय एकदम फिनिश्ड हो गया, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाकर के उस पर रिट जारी कर देगा कि तुमको कौन मना किया, तुमको कौन करने के लिए बोला था भाई, तुम अधिकार क्षेत्र से बाहर तुम काम कर रहा था। जब अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा था, तुमको कौन करने के लिए बोला था? तब फिर यहाँ पर आकर के यह क्या कर देगा, कोर्ट का निर्णय आने के बाद यहाँ पर भी क्या कर देगा, पूरी तरह से रोक लगा देगा इसके ऊपर। यहाँ पर आपको डिफरेंस को समझना पड़ेगा। प्रतिषेध के अंतर्गत, कोर्ट के अंतर्गत सुनवाई चल रही होती है, रीट जारी कर दिया जाता है, लेकिन
उत्प्रेषण के अंतर्गत क्या होता है कि कोर्ट का निर्णय आ जाता है, तब जाकर के ब्रेक मारता है कि अब कहा जाएगा। समझ रहे बात को? तो इस प्रकार से इस बात को आप समझ गए क्या? उत्प्रेषण को अभी आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें अब आता है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या चीज आता है? अधिकार परीक्षा के अंतर्गत जब कोई भी व्यक्ति, जानते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, जब कोई भी व्यक्ति, समझिए, कोई भी व्यक्ति, कभी कभी आप लोग फिल्मों वगैरह में देखे होंगे जी, नकली पुलिस बनल है, नकली पद स्थापित, पद पर मतलब बैठा हुआ है, देखें कभी? नकली है, मतलब फर्जी पुलिस है, फर्जी कोई पदाधिकारी है, फर्जी ड्रेस व्रेस, मतलब फर्जी सारे चीज को बना लिया है, और परीक्षा उरीक्षा कुछ नहीं पास किया है, लेकिन फर्जी एसपी बन गया, फर्जी डीएसपी बन गया, फर्जी कोई पदाधिकारी बन गया, कोई दारोगा बन गया, फर्जी है। अब पद पर जाकर के बैठा हुआ है, पैसा कमा रहा है, पद पर बैठा हुआ पैसा कमा रहा है, और जब धराएगा उस वक्त देखल जाएगा, धराएगा तखने न जी। तो इसमें अधिकार परीक्षा के अंतर्गत जब कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से कोई सार्वजनिक कार्य में वो लगा रहता है, मतलब कोई सरकारी पद को संभालता है फर्जी तरीके से, नकली तरीके से, कई सारी फिल्मों में इसे दिखाया गया, ढेर लोग ठगा जाएगा ना। अब फर्जी तरीके से वो पद को संभाला, जब जांच होगी तब तो धराएगा ही, और जब जांच होगी, जब धराएगा तो उस वक्त तो देखा जाएगा। लेकिन अधिकार परीक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से किसी सरकारी पद पर, सार्वजनिक पद पर हो, मतलब गलत तरीके से किसी पद को उन्होंने क्या किया है, ग्रहण किया है, गलत तरीके से पद को, मान लेते हैं कोई एसआई है, सब इंस्पेक्टर है, क्या सब इंस्पेक्टर, अब गलत तरीके से फर्जी तरीके से भर्ती हो गया है, और पुलिस थाना में एकदम पूरा एकदम पान जमा रहा है, चबा रहा है, और पूरा डंटा भांज रहा है, एकदम गाड़ी को रोक रहा है, लाख 400 लाख 500 उधर वेतन भी ले रहा है फर्जी तरीके से। ऐसी परिस्थिति में कोर्ट उसके ऊपर रिट जारी करेगा, कोर्ट इसके ऊपर क्या करेगा, उस व्यक्ति के ऊपर रिट जारी करेगा, उससे जवाब मांगेगा कि अगर ठीक है तुम ओरिजिनल भर्ती होकर के आया है, तुम परीक्षा पास करके आया, तुम्हारी नियुक्ति, तो भैया तुम तो कुछ तो प्रमाण दिखाओगे ना कि हमने ये परीक्षा दी, यहाँ से हमारी इंटरव्यू हुई, हमने यहाँ से इस तारीख को हमारी नियुक्ति, यहाँ से लेटर आया, ये ज्वाइनिंग लेटर है, तमाम तरह के प्रमाण पत्र होता है कि नहीं होता है, तो तुम दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? अगर नहीं दिखा पाओगे तो इसका मतलब फर्जी हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में अधिकार परीक्षा रिट जारी करती है अदालत, अर्थात इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से किसी सार्वजनिक पद पर, किसी सरकारी पद पर जब वो काबिज हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में उसको जांच पड़ताल के बाद या पकड़े जाने के बाद अदालत उसके ऊपर वह जांच पड़ताल करती है कि आखिर तुमने फर्जी तरीके से इस पद को कैसे ग्रहण किया। तो ये कहलाता है अधिकार परीक्षा कहलाता है। ये बात समझ में आ गई? इस प्रकार से मतलब यहां पर आप कह सकते हैं अदालत इसको पूछेगा नहीं क्या कि भाई किस अधिकार से तुम किस अधिकार से तुम कुर्सी पर बैठा है, भैया बताओ जरा, किस अधिकार से तुम कुर्सी पर बैठा है? कहीं परीक्षा पास किया है, कहीं इंटरव्यू दिया है, कोई ज्वाइनिंग लेटर है, कोई रिकॉर्ड है, पूछेगा ना। तो अदालत उसको पूछेगा कि किस अधिकार से तुम इस कुर्सी पर बैठे हुए हो, इस पर रिट जारी करेगा और उसको फिर पद से क्या होना पड़ेगा, उसको हटना पड़ेगा। समझिए, तो इस प्रकार है। इस प्रकार से आज हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का। 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन कौन सा? बंदी, फटाफट बोलिए। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। इसको किस प्रकार से आप बात कीजिएगा? बंदी, पति, परमेश्वर, उसका अधिकार, ठीक है ना। अब अगर इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध
और उत्प्रेषण में मतलब सुप्रीम कोर्ट अदालत के समक्ष दो प्रकार के रीट जारी करती है। यहाँ पर ये दो रीट जो होती है ना स्पेशल होती है, कौन? प्रतिषेध और उत्प्रेषण। प्रतिषेध जो होता है कि जब कोर्ट में सुनवाई जब जारी रहती है, और उत्प्रेषण जब कोर्ट में सुनवाई समाप्त हो जाती है। बात समझ में आ गई? ठीक है। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का आत्मा या हृदय भी कहा गया है। समझ गए ना? अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया? आत्मा या हृदय। आत्मा या हृदय कहा गया। मतलब अगर मान लेते हैं कि अनुच्छेद 32 अगर सुप्रीम कोर्ट अगर समाप्त कर दे तो किसी को भी न्याय मिल सकेगा? नहीं। किसी को न्याय मिल सकेगा? मतलब क्या हो जाएगा कि संविधान ये मरा हुआ के समान है। शरीर तो जिंदा है लेकिन उसके अंदर आत्मा नहीं है। समझ रहे ना बात को? इस प्रकार से आज हमने आपको रीट के बारे में जानकारी दे दिया। समझ गए? चलिए।